बाइबल अध्ययन श्रृंखला के इस सत्र के अंदर आपका स्वागत है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आशा करता हूं आप सुरक्षित हैं, प्रभु में आशीषित हैं। प्रार्थना करें। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं वचन सिखाने के लिए, सीखने के लिए और आपके वचन से प्रेम करने के लिए आप हमारी सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। रोमी को लिखी हुई पत्री 6 अध्याय के अंदर आज हम हैं। 5वें अध्याय के अंदर हमने देखा कि कैसे विश्वास के द्वारा एक व्यक्ति जब धर्मी ठहराया जाता है, उसके प्रभाव उत्पन्न होते हैं और वो प्रभाव प्रभु की महिमा के कारण होते हैं। और उसके बाद अंतिम भाग के अंदर हमने 5वें अध्याय में देखा कि आदम से शुरू हुए पाप और यीशु से शुरू हुए अनुग्रह किस प्रकार मानव जाति को प्रभावित करते हैं। और आपने उस अध्याय के अंतिम भाग में मेरे साथ मिलकर पढ़ा था, वहां लिखा है जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। मेरे साथ एक बार इस बात को बोली, जहां पाप अधिक हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। ये शब्द हैं। अब इसको लेकर पौलुस 6 अध्याय के अंदर हमें कुछ बातों को और सिखाएगा। और जैसे पिछले अध्यायों में हुआ है, हर सेक्शन, हर बात बहुत बहुत जरूरी है हमारे विश्वास के लिए। तो हम क्या कहें? 6 अध्याय के पहले शब्द, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? पौलुस भाई, आप सिखा रहे हो कि जहां पाप बहुत हुआ वहां पर अनुग्रह बहुत हुआ। तो हमारे पास एक आइडिया है, हम बहुत पाप करेंगे तो और भी अनुग्रह बढ़ेगा, क्योंकि अनुग्रह का हाथ हमेशा ऊंचा होता है, पाप तो फीका ही रहता है। हम और पाप करेंगे ताकि और अनुग्रह हो, क्योंकि जितना बड़ा पाप उतना बड़ा अनुग्रह। पौलुस कहता है, भाइयों बहनों, कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कदापि नहीं शब्द कई बार आ गया है। 3 अध्याय के अंदर 4 आयत में आया, उसके पश्चात 3 अध्याय की 31 आयत में आया, 9वें अध्याय में भी आएगा। कदापि नहीं यानी कि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं पौलुस कह रहा है। एक बार और कहें तो हम क्या कहें? पौलुस भाई, आपके आर्ग्यूमेंट, आपकी बातों को हम समझना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात आपने बोली, हम पाप करेंगे ताकि प्रभु की महिमा और अनुग्रह हमको और मिलता जाए। पौलुस कहता है कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? ये एक लाइन मुझे रोकती है, आपको रोकेगी। जब हम पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? पौलुस अब सिखाएगा कि हम पाप के लिए कैसे मर गए। भैया, हम तो जिंदा हैं, हम कैसे मर गए उसके बारे में पौलुस सिखाएगा। 3 आयत से आगे, क्या तुम नहीं जानते? एक सवाल पूछ रहा है, क्या तुम नहीं जानते? 7वें अध्याय की पहली आयत में भी वो पूछेगा, हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते? ये इसलिए बोल रहा है कि उसे मालूम है कि उसके श्रोतागण और उसके लेख को जो पढ़ेंगे उन्हें ये मालूम है, उन्हें मालूम है। इसलिए वो बोलता है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। पौलुस सिखा रहा है कि जब एक व्यक्ति बपतिस्मा लेता है वो अपने आप को मरा हुआ जानता है, और मरा हुआ होने के कारण वो पानी के अंदर उतरता है और इस मरे हुए शरीर को मानो दफनाता है, और दफनाने के पश्चात जब वो बाहर आता है एक नई सृष्टि बनकर बाहर आता है। पौलुस यह कहता है और आगे भी समझाएगा, एक बार और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। मसीह यीशु का बपतिस्मा, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा, अलग अलग शब्दों का प्रयोग पौलुस कर रहा है, गहराई इन शब्दों के अंदर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा यानी कि मृत्यु का बपतिस्मा, हम संसार के लिए मर गए, हम सांसारिकता के लिए मर गए, हम अश्लीलता के लिए मर गए, शरीर के अभिलाषाओं के लिए मर गए। इसलिए पौलुस गलातियों को लिखी पत्री 2 अध्याय की 20 आयत के अंदर इस प्रकार कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा
पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है। मैं उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मेरे लिए उसने अपने आप को दे दिया। तो पौलुस कह रहा है, मैं यदि जीवित हूं तो मसीह के द्वारा जीवित हूं और मसीह के लिए जीवित हूं। मसीही बपतिस्मे के विषय के अंदर पौलुस रोमियों की पत्री के अंदर यही बात करता है, फिर कुलुसियों के अंदर भी वो हमें सिखाएगा, लेकिन यहाँ पर पानी के बपतिस्मे के विषय में लिखा है। जब आप मन फिराते हैं, आपने सुसमाचार सुना, यीशु मसीह के बारे में आपने सुना, यीशु मसीह के कार्यों को जब आपने सुना और समझा, तो आप मन फिराते हैं। मन फिराने के बाद प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास लाते हैं, और जब आप विश्वास लाते हैं आपका उद्धार होता है, आपको नजात मिलती है। साल्वेशन इंग्लिश में बोलते हैं। जब आपको उद्धार मिलता है तो उसके पश्चात आप बपतिस्मे को लेते हैं, और यहीं पर ये कार्यक्रम रुकता नहीं है। मसीह जीवन एक यात्रा के समान है, और यहां पर मन फिराना, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाना, बपतिस्मा लेना, उसके पश्चात पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, उसके पश्चात वरदानों का प्रयोग, आत्मा का फल, और जो सेवा प्रभु ने आपको दी है उसको पूरा करना, उसके उद्देश्य को पूरा करना, ये सारी बातें आत्मिक यात्रा के अंदर जुड़ी हुई है। लेकिन अब 5वीं आयत में अपन आएंगे, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए। पौलुस उस किताब को थोड़ा और खोलकर हमको समझाएगा। देखिए, यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। पौलुस सिखा रहा है, यदि हम मर गए हैं संसार के लिए, अभिलाषाओं के लिए, संसारिकता के लिए, यदि हम मर गए हैं मसीह यीशु पर विश्वास करने के कारण, मसीह यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, तो हम जी उठाए जाएंगे। हमें नई ताकत प्रभु प्रदान करेगा। ये बात आपको याद रखना है। कई बार जब हम पाप करते हैं या फिर पुरानी आदतों में चले जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम इन चीजों के लिए मरे हुए हैं, और इसलिए अपने आप को निरंतर हमें याद दिलाते रहना है कि मैं इससे प्रसन्न नहीं हो सकता, ये मुझे लुभा नहीं सकती, मैं इसके वश में आ नहीं सकता, क्योंकि मैं मसीह का हूं, मसीह मेरा है। आगे 6ठी आयत, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। अभी गलाती 2:20 में हमने उस बात को देखा था। हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। पुराना मनुष्यत्व क्या है? प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले का जीवन। और इफिसियों के अंदर भी और कुलुसियों के अंदर भी पौलुस इसके बारे में हमको सिखाता है। मैं आपको आयत देता हूं। इफिसी 4:22 में क्या लिखा है, देखिए, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। एक लिबास के समान, एक वस्त्र के समान, जो दिन के अंत में हम उतार कर धोने डाल देते हैं या निकाल फेंकते हैं, उसी प्रकार पौलुस हमारे पुराने जीवन के विषय में कहता है, जो अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उसे उतार डालो, उतार डालो। कुलुसियों के लिखी हुई पत्री उसके 3 अध्याय की 9वीं आयत में हम यही बात को देखते हैं। कुलुसियों 3:9 में, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है, उतार डाला है। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग अभी भी उस पुराने वस्त्र को अपने बगल में लेकर घूम रहे हैं। समय आते उसको फिर से पहन लेते हैं और फिर वापस उतार लेते हैं, फिर यहां रख लेते हैं। नहीं, अगर उतारा है तो हमेशा के लिए उतारा है। और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है, पर्याप्त है। कितने भी गंदे हमारे वस्त्र हों, उन्हें हटाकर एक नया ओढ़ना प्रभु हमें ओढ़ाता है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। 6ठी आयत फिर से पढ़ रहा हूं। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें, पाप की गुलामी में न रहें। क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। यहां पर पुराने मनुष्यत्व के मारे जाने की बात हो रही है, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहर गया है। तो 8वीं आयत में पौलुस कहता है, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं,
बार बार नहीं मरेगा मसीह, एक बार मरा और हमेशा के लिए राज्य करेगा। लाजरस मरा हुआ था, उसे जिलाया, वो फिर मर गया होगा, उसका वृत्तांत हमारे पास नहीं है, लेकिन हम जानते हैं जरूर मरा होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठने के बाद नहीं मरा, अब भी जीवित है, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। जो जीवित है वो परमेश्वर के लिए जीवित है। अब 11 से 14 आयतों को अपन देखने जा रहे हैं। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। पहली और दूसरी आयत के अंदर उसने बोला कि हम पाप के लिए मरे हुए हैं। तीसरी आयत से आगे उसने हमें समझाया कि हम कैसे मरे पाप के लिए, और अब 11 आयत से आगे वो हमें इंस्ट्रक्शन देता है, निर्देश देता है और कहता है ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। एक धावक, एक दौड़ने वाला, एक एथलीट अगर मेडल जीतना चाहता है तो उसे बहुत सारी बातों को नो कहना पड़ेगा, ना कहना पड़ेगा। स्वादिष्ट भोजन, व्यंजन है, तेल से भरा हुआ खाना और सारी बातें हैं, समय का उपयोग, उसका फोकस, उसका ध्यान उस मेडल जीतने के लिए है, और इसलिए वो अपने शरीर को चुस्त रखेगा, अपने वजन को कम रखेगा, अपना ध्यान केंद्रित रखेगा, समय पर सोएगा, उठेगा। उसका एक लाइफस्टाइल, उसकी जीवन शैली अलग है। क्यों? क्योंकि वो एक लक्ष्य की ओर दौड़ रहा है। वो बोल रहा है कि अगले साल कंपटीशन है और मुझे उसमें मेडल जीतना है। इसके विपरीत कंपटीशन है या नहीं है मालूम नहीं है, कब खाना है, कब सोना है, क्या पहनना है, क्या उठना है, जहां हवा चल रही है उधर जा रहे हैं, ऐसा भी एक जनसमूह है। लेकिन प्रभु के लोगों, प्रियो, पौलुस रोमित 6 में सिखाता है हमको, हम अपने आप को मरा हुआ जाने पाप के लिए, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित, परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में अपने आप को क्या समझे? जीवित समझे। 12, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। गुलामी के बारे में उसने 6ठी आयत में कही थी कि पाप हमको गुलाम बनाता है, और अब 12 में वो कह रहा है इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। क्या करें साहब, हो जाता है, रोका नहीं जाता, बता नहीं सकता आपको मैं, टाइम होते ही ये गड़बड़ी हो जाती है। ये बहानों को आपको छोड़ना होगा। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। देखिए, अधर्म के हथियार आपका शरीर बन सकता है, आपके शरीर के अंग बन सकते हैं। आपको याद होगा 3 अध्याय के अंदर जब हम अध्ययन कर रहे थे और पौलुस पुराने नियम से आयतों को लेकर हमें बता रहा था कि सब ने पाप किया, तो उसमें उसने मुंह, पैर, हाथ, इन शब्दों का इस्तेमाल किया था, और वहां पर हम ये देख रहे थे कि शरीर के हर अंग के अंदर पाप वास करता है और हमें पाप करने के लिए प्रलोभित करता है। तो यहां फिर से पौलुस उसी बात को दोहराते हुए कहता है, अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को मत सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। अधर्म के हथियार और धार्मिकता के हथियार। अधर्म के हथियार हमें पाप की ओर ले जाते हैं, धार्मिकता के हथियार हमें ईश्वरीय स्वभाव की ओर लेकर जाते हैं। तो हमारे शरीर के अंगों को, एक एक अंग को, हाथ, मुंह, आंख, पैर, पेट, इन सब को हमें प्रभु के हथियार बनाना है और धार्मिकता के हथियार बनाना है। 14वीं आयत, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। जब तुम अपने आप को, अपने शरीर के अंगों को अधर्म के हथियार नहीं लेकिन धार्मिकता के हथियार बनाकर परमेश्वर के हाथ में सौंपोगे। एक प्रार्थना आपको रोज करनी, प्रभु मेरे हाथ आज तेरी महिमा करने पाए, मेरा मुंह आज तेरी बढ़ाई करने पाए, मेरे मुंह से आज कुछ लोगों को प्रोत्साहन मिलने पाए, मेरे चेहरे की रौनक से कुछ लोग आज तुझे महिमा देने पाए। शरीर में, आपके स्वयं के शरीर में दर्द होगा, निराशा होगी, आपके खुद के काम अभी भी पूरे नहीं हुए होंगे, लेकिन विश्वास से
चौथे अध्याय के अंदर हमने देखा था अब्राहम के विश्वास के बारे में, और हमने वहां देखा था उसने विश्वास में परमेश्वर को धन्यवाद दिया, काम होने से पहले धन्यवाद दिया। मैं ऐसा कहता हूं, एक आम आदमी काम होने के बाद धन्यवाद देता है, लेकिन एक विश्वासी काम होने से पहले धन्यवाद देता है। वही बात यहां पर भी है। आपके शरीर के अंगों को परमेश्वर को सौंपो, ताकि आपके शरीर का हर अंग दिन भर, सप्ताह भर, महीना भर और इसके पश्चात साल भर और फिर जीवन भर प्रभु की महिमा करता चला जाए। 14वीं आयत, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा अब आप व्यवस्था के अधीन नहीं है परंतु अनुग्रह के अधीन है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ, जैसे हमने पहले देखा, कि हम पाप करते रहें क्योंकि अनुग्रह होता रहेगा। नहीं, हमारा जीवन, हमारे शरीर के अंग परमेश्वर की महिमा के कारण होने पाए। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।